ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्रुवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में रण इच्छा से साज। मेरे पांडु सुत ने क्या किया हे संजय बाज। संजय उवाच देख पांडवों की तभी सेना व्यूहाकार। गुरु निकट जा दुर्योधन खोला मन उद्गार। हे आचार्य व्यूह संभारी पांडु सुतों की सैन्य तैयारी। देखें खड़ी द्रुपद सुत द्वारा जो है शिष्य आपका प्यारा। वीर भीम अर्जुन के जैसे द्रुपद विराट सात्यकी जैसे। काशीराज चेकितान पुरुजित धृष्ट केतु कुंती भोज रक्षित। श्रेष्ठ शैब्य युधमन्यु विक्रमी उत्मौजा अभिमन्यु पराक्रमी। 5 द्रौपदी पुत्र महरथी बड़े धनुष धारी सैनिक भी। विप्र श्रेष्ठ निज पक्ष जान ले प्रमुख वीर सब ही पहचान ले। एक एक का परिचय करवाऊं सैन्य प्रमुख है जो बतलाऊं। भीष्म कर्ण विकर्ण बली आप द्रोण आचार्य। अश्वत्थामा भूरिश्रवा रणजयी कृपाचार्य। वीर अनगिनत इधर निराले मम हित प्राण त्यागने वाले। नाना अस्त्र शस्त्र से सज्जित सबके सब रण चतुर सुरक्षित। भीष्म पितामह द्वारा साजित यह सेना हर विधि अपराजित। उधर भीम द्वारा जो रक्षित वह सेना हर विधि असुरक्षित। पांडव सेना में बल कम है उसे जीतना सरल सुगम है। निज निज युद्ध स्थान पर स्थित हो चहुं दिश रक्षित करें भीष्म को। बड़े प्रतापी कुरु वरिष्ठ जो भीष्म पितामह सत्यनिष्ठ वो। उस दुर्योधन को हर्षाने लगे दहाड़ने शंख बजाने। फिर तो शंख ढोल मृदंगे बजने लगे भेरी नरसिंहे।
लगा गूंजने शब्द भयंकर, थर थर कांपे अवनी अंबर। दिखे वहाँ एक और अनंतर, श्वेत अश्वयुत उत्तम रथ पर, केशव अर्जुन दिशा गुंजाते, दिव्य अलौकिक शंख बजाते। पांचजन्य श्री कृष्ण ने देवदत्त श्री पार्थ, पौंड्र शंख को भीम ने फूंका जगत हितार्थ। युधिष्ठिर अनत विजय बजाया, नकुल शंख सुघोष गूंजाया। मणिपुष्पक सहदेव बजाए, सुनकर पांडव दल हर्षाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज ने, रथी शिखंडी नृप विराट ने, धृष्टद्युम्न सात्यकी अजेय ने, सुत अभिमन्यु अपराजेय ने, द्रौपदी पुत्रों द्रुपद राज ने। हे राजन तह नृप समाज ने, बजा शंख भू गगन गुंजाया। शब्द सुनत गुरुदल थर्राया, देख युद्ध हित तत्पर निज जन, उत्साहित होकर तब राजन। बोला अर्जुन धनुष उठाकर, अर्जुन उवाच अच्युत रथ रण बिचले जाकर। तब तक रथ को थिर रखे, दो सेना के मध्य। देखूं किन किन से मुझे रण करना है सद्य। चाहूं भली प्रकार देखना, किन विपक्षियों से है लड़ना। दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित, चाहे जो देखूं तिन समुचित। संजय उवाच राजन अर्जुन से सुन, चल कर रथ ले आए मध्यस्थल पर। भीष्म द्रोण राजाओं सम्मुख, बोले केशव ये रण उन्मुख। प्रथापुत्र अर्जुन ने देखा, लेते सेनाओं का लेखा। देखा ताऊ चाचाओं को, गुरु दादा परदादाओं को। मामा भाई को पुत्रों को, ससुरों पौत्रों को मित्रों को। देख उपस्थित सुहृद सभी को, करुणायुत अति शोकग्रस्त हो। अर्जुन उवाच युद्ध क्षेत्र में हे श्री माधव, डटे देख निज बंधु बांधव। यह तन शिथिल हुआ जाता है, सूखा मुख तन कंपाता है। छूट रहा
कर से धनुष, रोम रोम रोमांच, मन है मेरा भ्रमित सा, लगी त्वचा में आँच। रह रह कर गिरता जाता हूँ, सब लक्षण उल्टे पाता हूँ। रण में स्वजनों को संहार कर, श्रेय नहीं दिखता विचार कर। नहीं चाहता विजय राज सुख, जो हो भोगों के प्रति उन्मुख। ऐसा जीवन लाभ रहित है, जो केशव पर अहित सहित है। जिन स्वजनों को राज चाहिए, भोग चाहिए, भाग्य चाहिए, वो धन जीवन आशा तज कर, खड़े यहाँ रण करने सज कर। ताऊ चाचा लड़के गुरुजन, दादा मामा पोते परिजन, श्वशुर सभी संबंधी साले, हैं सब अपने देखे भाले। केशव मुझे न चाहिए, लड़लोकों का राज। फिर क्यों भूखे वास्ते, मारूं इनको आज। कुरुमार क्या हर्षाऊंगा, पाप बोझ से दब जाऊंगा। योग्य नहीं हम मारे कैसे, हैं अपने हो चाहे जैसे। देखा मैंने यह विचार कर, सुख ना देते दुष्ट हार कर। भ्रष्ट चित्त है ये है लोभी, कुलनाशी ये दोषी तो भी। नहीं देखते ये पापों को, समझाने पर संतापों को। पर हम कुल मर्यादा ज्ञाता, क्यों न बने हम ही कुल त्राता। कुल का क्षय कुल धर्म घटाता, नष्ट भ्रष्ट कुल पाप बढ़ाता। कुल हो जाता जिस क्षण दूषित, होती तब कुल स्त्रियां संक्रमित। दूषित कुल नारी मुरलीधर, जनती संताने तब संकर। कुल घाती संकर संताने, नरक तुल्य करती कुल माने। श्राद्ध कर्म तर्पण से वंचित, पितृ अधोगति पाते निश्चित। वर्ण संक्रमित है कुल घाते, जाति धर्म कुल धर्म नसाते। धर्म भ्रष्ट जन तो करे, नरकों में चिरवास। सुनता आया हूँ यही, करता हूँ विश्वास।
हम होकर बुद्धिमान फिर महत पाप क्यों करें जान फिर। मात्र राजसी सुख पाने को उद्यत क्यों वध कर जाने को। बिना शस्त्र के रण में जाऊं रिपु समक्ष जो टिक ना पाऊं। धृतराष्ट्रा के पुत्रों द्वारा अगर कहीं मैं जाऊं मारा तो गुरुपुत्रों हाथों मरना। चूकूं कल्याणक अवसरना। संजय उवाच अर्जुन इस प्रकार सब कह कर हृदय उद्विग्नताएं गह कर। नहीं लड़ूंगा युद्ध ये धर्म न यही विराग। रथ के पार्श्व बैठ गया धनुष बाण को त्याग। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। सांख्ययोग। संजय उवाच मन विषाद भर जल नयन धर बैठा धनुबाण। व्याकुल देखा पार्थ तो बोले श्री भगवान। श्री भगवान उवाच असमय मोह हुआ किस कारण। श्रेष्ठ जनों का ये न आचरण। ना ये स्वर्ग दिलाने वाला ना यश कीर्ति बढ़ाने वाला। त्याग नर अर्जुन तू पौरुषता। डट कर रण कर तज दुर्बलता। अर्जुन उवाच कैसे बाण चलाऊंगा मैं। कैसे रण लड़ पाऊंगा मैं। भीष्म द्रोण गुरु अग्रणीय है। मधुसूदन वो पूजनीय है। भीख मांग कर खा लूंगा मैं। पर गुरुजन ना मारूंगा मैं। मार लाल कर कर तो लूंगा। मात्र भोग ही पर भोगूंगा। रण लड़ना या रण ना लड़ना
निर्णय बड़ा कठिन यह करना, कौन जयी होगा है संशय, नहीं जानते क्या हो निर्णय, जिन्हें मारना चाहे जीना, जो समक्ष है अपने ही ना। भय से मन आहत हुआ, ऐसा हुआ स्वभाव, हृदय धार्मिक हो गया, भय का बढ़ा प्रभाव। किस साधन से सुनिश्चित हो मेरा कल्याण, शिष्य शरण है आपकी, दे दे शिक्षा दान। पासंपन्न राज्य अनुगामी, बनकर देवों जैसा स्वामी, नहीं देखता उस उपाय को, इंद्रि शोक बिन सब सुखाय हो। संजय उवाच राजन यूं भावों में भर कर, इंद्रजीत ये सोच समझ कर, ना पाऊंगा मैं ये रण कर, चुप हो गया कृष्ण से कह कर। तब हे राजन श्री केशव वे, वहाँ बीच दो सेनाओं के, हंसते हुए भाव निज खोले, शोकाकुल अर्जुन से बोले। श्री भगवान उवाच कहता पंडित सा सुखदायक, पर जो शोक न करने लायक, उनके लिए शोक करता है, तूरण करने से डरता है। प्राण रहित मानव है पर जो, और प्राण वाले हैं नर जो, उन मनुजों के लिए गुणी जन, शोक नहीं करते न क्रंदन। न तो ऐसा हुआ कभी, था न मैं जिस काल, ये ना थे या था न तू, संग समय की चाल। प्राण देह में जूं बालकपन आए, वृद्धावस्था यौवन, त्यों तन मिलता बदल बदल कर, धीर न होते मोहित इस पर। सुख दुख इंद्री भोग मात्र है, विषयों के संयोग मात्र है। शीत उष्ण है अनित वहन कर, हे पार्थ तू इन्हें सहन कर। सम सुख दुख समझने वाले, धीरजवान विरक्त निराले। जो ना इंद्रिय संयम खोते, वही मोक्ष अधिकारी होते। होता नहीं प्रभाव असत का,
और अभाव न होता सत का। ये बातें तत्वज्ञ जानते, वही यही सब सही मानते। नाश रहित तो उसे जान तू, सभी स्थान जो व्याप्त मान तू। अविनाशी का नाश असंभव, कोई ना कर पाए संभव। जीवात्मा की देह तो अनित है नाशवान, इसीलिए भरतवंशी कर ले युद्ध महान। नहीं आत्मा मारन वाला, नहीं आत्मा मरने वाला। हंता जो आत्म को माने, वो आत्म प्रति कुछ ना जाने। जीव कभी न किसी को मारे, जीव मरे न किसी के द्वारे। ये ना जन्मे किसी काल में, और मरे ना किसी हाल में। जीव अजन्मा नित्य सनातन, हुआ न होगा किंतु पुरातन। जब यह तन विनाश को पाता, तो भी जीव न मारा जाता। नाश रहित जो जीव मानता, नित्य अजन्मा इसे जानता। कैसे किसे मारता वो नर, मरवा सके किसी को क्यों कर। वस्त्र पुराने त्याग जो, धारे नर नवचीर। उसी भांति जीवात्मा बदले नया शरीर। शस्त्र न सकते काट आत्मा, आग न सकती जला आत्मा। जल भी इसको गला न सकता, इसे पवन भी सुखा न सकता। नहीं टूटती कभी आत्मा, ना जल सकती कभी आत्मा। नहीं सूखती ना ये गलती, रहती जहाँ तहाँ पर ना चलती। दर्शनीय भी नहीं आत्मा, चिंतनीय भी नहीं आत्मा। उपर्युक्त जानना उचित है, अतः शोक करना अनुचित है। चाहे मान जन्मने वाला, चाहे मानो मरने वाला। तो भी सुन है शक्तिमान तू, योग्य शोक के नहीं जान तू। हर जन्मे का मरण सुनिश्चित, पुनर्जन्म भी होय सुनिश्चित। अप्रकट थे हम पूर्व जन्म से, अप्रकट होंगे बाद मरण के। प्राणी केवल दृश्य है,
जन्म मरण के बीच, शोक न कर इस स्थिति में, रण कर मुट्ठी भींच। एक करे अचरज से दर्शन, दूजा करे तत्वतः वर्णन, ऐसे विरले दिव्य महाशय, सुनते वर्णन हो अचरजमय। सुनकर भी कोई कोई तो नहीं जानते जीव तत्व को, आत्म हर तन में अवध्य है, अतः नहीं तू शोक योग्य है। धर्म देख निज पार्थ न भय कर, धर्म निभाहो रण निर्भय कर। युद्ध धर्म युत क्षत्रिय धर्म है, इससे बढ़ना कोई कर्म है। अपने आप प्राप्त सम धन है, खुले स्वर्ग द्वारों समरण है। भाग्यवान को मिलता यह धन, रण करते केवल क्षत्रिय जन। रण न लड़ेगा धर्म युक्त जो, जीना होगा कीर्ति मुक्त हो। जो न लड़ेगा क्षत्रिय होकर, पाप लगेगा स्वधर्म खोकर। जब तेरी अपकीर्ति की कथा करेंगे लोग, मृत्यु से बढ़ अपयश का पार्थ भोग ना भोग। जिन लोगों में था सम्मानित, उनसे ही होगा अपमानित। मानेंगे तुझे देख शत्रुगण, भय से छोड़ गया हो जो रण। निंदा होगी पौरुषता की, पार्थ योग्यता कौशलता की। सुन निंदा जब आहत होगा, उससे अधिक दुखी क्या होगा। खेत रहेगा स्वर्ग मिलेगा, रण जीता तो राज मिलेगा। हे अर्जुन तू यह निश्चय कर, रण के लिए खड़ा हो उठ कर। सुख दुख हानि लाभ मान सम, विजय पराजय पार्थ जान सम। हो जा जो तू रण को तत्पर, पाप चढ़ेगा ना फिर तुझ पर। यह विद्या तेरे लिए ज्ञान योग का ज्ञान, कर्म योग भी तू सुन ले। पार्थ लगा कर ध्यान, जिस बुद्धि से जुड़ा हुआ तू, कर्म बंध संग खड़ा हुआ तू। सुन कर कर्म बंध काटेगा, निश्चय सारे भ्रम पाटेगा। कर्म ज्ञान के बिना अधूरा, होता कर्म धर्म से पूरा। धर्म सहित साधन जो करते, मृत्यु रूप भय से वो तरते।
एक बुद्धि होते हैं योगी दृढ़ निश्चय, एक बुद्धि होते हैं योगी दृढ़ निश्चयी अटल विनियोगी। अगणित मति होते अविवेकी, चपल सकाम बुद्धि अतिरेकी। अर्जुन जो भोगों में तन्मय, कर्म फल वेद वाक्यों में लय। जिस बुद्धि में स्वर्ग परम है, अन्य विषय की महिमा कम है। यूं कह कर वे अविवेकी जन, निज वाणी का करे प्रदर्शन। नाव कर्म फल खेने वाली, भोग ऐश्वर्य देने वाली। ऐसी चिकनी चुपड़ी वाणी, चित हर लेने वाली वाणी। नाना क्रिया कराने वाली, इच्छित सभी दिलाने वाली। इससे जो चित हरा गया है, जो विषयों में समा गया है। होती दृढ़ निश्चयी न बुद्धि, रहे अटल ना उनकी भक्ति। करे वेद अर्जुन प्रतिपादन, क्या क्या है भोगों के साधन। प्रेम न कर तू विषय भोग से, सत्यनिष्ठ बन क्षेम योग से। मिले सरोवर जो बड़ा, व्यर्थ लगे लघु ताल। त्यों ज्ञानी द्विज ब्रह्म के, तजे वेद जंजाल। मात्र कर्म अधिकार में, फल ना तेरे हाथ। बन नहे तू कर्म फल का, तज न कर्म का साथ। सिद्धि असिद्धि में जो समबुद्धि, रख कर कर्म तो हो समृद्धि। कर कर्तव्य कर्म हो सममति, भाव समत्व पार्थ रख फल प्रति। कर्म समत्व सकाम निम्नतर, समबुद्धि निष्काम उच्चतर। बुद्धि योग का ले तू आश्रय, मत बन फल का हेतु सनिश्चय। इसी लोक में पाते मुक्ति, अपना यह समबुद्धि युक्ति। यही योग है कर्म कुशलतम, बंध मुक्ति उपचार सरलतम। ज्ञानी जन सम मेधा वाले, तज देते फल कर्म वाले। जन्म बंध से सदगति पाते, परम पदी निश्चित हो जाते। पार मोह की कीच को, कर लेगा जिस काल। विमुख सुने हर भोग से, तू होगा हर हाल। भिन्न
भिन्न वचनों को सुनकर डिगी बुद्धि तव अचल ठहर कर। जब योजित ईश्वर में होगी तू होगा नित ईश सुयोगी। अर्जुन उवाच समाधिस्थ जो ईश प्राप्त जन क्या है उस स्थिर मति के लक्षण। कैसे बातें करता थिर मति बैठे कृष्ण चले वह किस गति। श्री भगवान उवाच हे अर्जुन वह नर जिस भी पल मनोकामना तजता अविकल। स्व से स्व में जब रम जाता वह स्थित प्रज्ञा तभी कहता। दुख पाकर भी जो न रोता सुख पाकर न संयम खोता। जिसे राग भय क्रोध न आए वह अविचल मति मुनि कहलाए। प्रीति रहित नर सभी स्थान पर शुभ या अशुभ सुलक्ष्य प्राप्त कर। रहे अछूता राग द्वेष से फिर बुद्धि होती है उसके। जो कछुआ चहूं ओर से लेता अंग सिकोड़। देते इंद्रिय विषय को समबुद्धि त्यों छोड़। जब मति विषयों से हट जाती बुद्धि वही तब स्थिर कहलाती। तजते इंद्रिय विषय केवल जो तजे न उनकी आसक्ति को। स्थित प्रज्ञा की तो आसक्ति ईश दर्श कर पाती मुक्ति। नष्ट न होती जब आसक्ति दुष्ट इंद्रियां करती युक्ति। परवश बुद्धिमान को करती उसका मन बल पूर्वक हरती। अतः चाहिए साधक को यह इंद्रिय सभी करे वश में वह। बैठे नियमित ध्यान लगाकर मुझ में अपना चित रमा कर। जिस नर की गो वश में आती स्थिर बुद्धि उसकी कहलाती। विषयों का जो करते चिंतन होते विषयासक्त वही जन। जनते विषय प्रेम कामाग्नि जने काम बाधा क्रोधाग्नि। मूल भाव विस्मरण को क्रोध करे उत्पन्न। स्मृति भ्रम से मति भ्रष्ट हो नर होता स्थितिपन्न। शुद्ध हृदय वाले साधक जन राग द्वेष अधीनस्थ लिए मन। करते हुए विषय में विचरण अंतर मन सुख पाते प्रतिक्षण। अंतःकरण शुद्ध होते ही
होते क्षीण समस्त दुख भी, उद्योगी सब और से हट कर, पाता शीघ्र अमित परमेश्वर। अजितेंद्रिय न होते थिर मति, रहते अयुक्त शुद्ध भाव प्रति, भाव शून्य शांति नहीं पाते, सुख वंचित अशांत रह जाते। जो मन इंद्री विषय रत होता, जो समीर नाव को डुबोता, त्यों मन जिस इंद्रिय संग करता, वही इंद्री बनती मति हरता। जो भी नर हे महान बाहो, रखता नियमित इंद्री विषय को, इंद्री विषय हो जहाँ नियंत्रित, वहीं पुरुष होता है स्थिर चित। ज्ञान योगियों हित समरात्रि, जग करते परमानंद प्राप्ति। जिस रात्रि में जगते प्राणी, भौतिक सुख पाने अज्ञानी। तत्वज्ञों के लिए रात वह होती केवल रात, रात वह। जो नदियां बह महासिंधु के, मिलती अविचल नीर बिंदु से। वैसे भोग विकार रहित हो, रहे स्थित प्रज्ञ में निहित वो। वही पुरुष परमानंद पाता, विषय भोग से जो हट जाता। जो नर सकल कामना तज कर, ममता अहं स्पृहा से बच कर। त्याग भोग का ज्यों ही करता, सकल कामना रहित विचरता। अहं रहित वह नर हो जाता, वो ही शांति सुनिश्चित पाता। हे अर्जुन जो ब्रह्म को पाता, मोह रहित योगी हो जाता। योगी अंतिम काल में रमता योगानंद, रह कर ब्राह्मी स्थिति में पाता परमानंद। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयो अध्यायः कर्मयोग। अर्जुन उवाच यदि जनार्दन कर्म से श्रेष्ठ मान्य है ज्ञान, उग्र कर्म में लगा रहे, फिर क्यों मुझको जान।
कृष्ण मिले वचनों को सुनकर मति मोहित है उनको गुनकर, अतः कहें एक मत कर निश्चित, जिससे हो कल्याण सुनिश्चित। श्री भगवान उवाच दो प्रकार की निष्ठा अर्जुन, मेरे द्वारा कथित उसे सुन। एक निष्ठा है ज्ञान योग की, दूजी निष्ठा कर्म योग की। ज्ञान योग सांख्य अपनाते, योगी कर्म योग रम जाते। बिन आरंभ किए करनी नर, पाए न विजय योग निष्ठा पर। तज कर केवल कर्म मात्र ही, होती नहीं प्राप्ति सिद्धि की। कर्म बिना नर किसी काल में, रहे न क्षण भर किसी हाल में। नर प्राकृतिक गुणों के कारण, होता विवश कर्म हित प्रतिषण। जो इंद्रिय को हट कर रोके, पर मन को विषयों में झोंके। मिथ्याचारी मंद बुद्धि व कहलाता है पाखंडी व। करे इंद्रिय वश मन से जो नर, वह योगी निर्लिप्त श्रेष्ठतर। शास्त्रवेद कर्तव्य कर्म कर, करना न करने से उच्चतर। कर्महीन जब हो जाता तन, सिद्ध न होता देह निर्वहन। यज्ञ विहीन कर्म जो करते, कर्म बंध उनको ही धरते। हो अर्जुन निर्बंध तू, हर आसक्ति त्याग। चतुराई से यज्ञ हित, युद्ध कर्म में लाग। श्री ब्रह्मा ने आदि कल्प पर, यज्ञ सहित नारी नर रच कर। कहा यज्ञ कर पाओ वृद्धि, हो यह दायक शुभ फल सिद्धि। करो यज्ञ से तृप्त देव को, देव करेंगे उन्नत तुमको। देव मनुज इस तरह परस्पर, रहे एक दूजे हित हित कर। हुए यज्ञ से तृप्त देव भी, मन इच्छित देंगे निश्चित ही। देव कृपा से भोग ग्रहण कर, भोगे बिन उन पर अर्पण कर। जो एकल भोगों को पाता, वह निश्चित ही चोर कहाता। यज्ञ प्रसादम जो जन पाते, पाप विमुक्त श्रेष्ठ हो जाते। प्रभु को भोग लगाए बिन, जो अन्न खाए आप। पेट भरन वो खा रहा, पका पका कर पाप। अन्न से जन्मे प्राणी नाना, उपजे वर्षा से अन्नदाना। वृष्टि यज्ञ से होती समुचित, जने यज्ञ को कर्म यथोचित। वेद वाक्य कर्मों को जनते, वेद परम आत्म से बनते। सिद्ध हुआ यह वह अविनाशी, होता सदैव यज्ञ निवासी। जो ना सृष्टि नियम अपनाता, पार्थ न जो कर्तव्य निभाता। रहे न इंद्रि भोग से रीता, वह पापायु व्यर्थ ही जीता। आत्मरमन करने वाला नर, आत्मतुष्ट रहने वाला नर। जो नरात्मा तुष्ट सहित है, फिर तो वह कर्तव्य रहित है। उस महान तम नर का जग में, करना ना करना इन सब में। कोई नहीं प्रयोजन रहता, तनिक स्वार्थ भी वो ना गहता।
इसीलिए तू नित्य निरंतर करता बन आसक्ति तज कर। जो समुचित कर्तव्य निभाते वही क्रियारत ईश्वर पाते। जनक नृपों ने गहय बुद्धि पाई निरासक्ति से सिद्धि। अर्जुन यह अनुभव व्यवहारिक तू है कर्म योग्य अधिकारिक। जिन कर्मों का आचरण करते चतुर सुजान, अपनाते हैं अन्य भी उनको समुचित मान। तीनों लोकों में है अर्जुन योग्य मेरे कर्तव्य नहीं सुन। प्राप्य अप्राप्य वस्तु न कोई तो भी बरतू चाहूं सोई। जो न बरतू कर्म कदाचित होगा पार्थ हानि प्रद अनुचित। करे मनुज जो कर्म करूं मैं चले उधर पग जिधर धरूं मैं। अतः न जो मैं कर्म करूं तो रुल जाएगा मनुज व्यर्थ हो साधन घाल मेल का सर्व प्रजा के नाश खेल का। हे भारत जैसे अज्ञानी स्वार्थ परक करते मनमानी, वैसे अनासक्त विद्वज्जन करे कर्म धर कर जनहित मन। निरासक्त यह करे सुनिश्चित भ्रमित न हो दुर्बुद्धि कदाचित। करनी स्वयं करे शास्त्रोचित उनसे भी करवावे समुचित। सत है यही कर्म तो सारे होते प्रकृति गुणों के द्वारे। जो मन बुद्धि से अहंकारी माने मैं करता हूँ भारी। सब गुण कर्म वर्ग महाबाहो जान तत्व से मत योगी। तो बरत रहे हैं गुण ही गुण को समझ ये रहते निर्लिप्त वो। प्रकृति गुणों से जो है मोहित गुण कर्मों में रहे तिरोहित। करे न विचलित मंद बुद्धि को अज्ञानी को अल्प बुद्धि को। रमे चित्त से कर मुझ में अर्पित क्रिया कलाप। रण कर ले हे वीर तज आश मोह संताप। दोष न देखे इसमें जो नर सदा चले मेरे इस मत पर। जो प्रेमी यह मत अपनाता छूट सभी कर्मों से जाता। पर जो मुझ पर दोष लगाते मेरे मत अनुरूप न आते। वो मूर्ख मोहित अज्ञानी उनको समझ निरर्थक प्राणी। होते प्राणी भिन्न भाव ले करे कर्म वश हो स्वभाव के। ज्ञानी निज स्वभाव का करते फिर कुछ क्यों तह निज मत धरते। इंद्र के विषय अलग है राग द्वेष सब में लगभग है। नर ना हो वश में इन दो के रहते खड़े लक्ष्य पद रोके। औरों का तो धर्म हो चाहे गुण की खान। पर अपना गुणहीन भी उत्तम धर्म महान। मरना स्वधर्म में सुख कारक धर्म दूसरों का भय कारक। अर्जुन वाच कृष्ण मनुज फिर नहीं चाह कर। जो बलात् दबाव में आकर किससे प्रेरित हो किस कारण करता जाता पाप आचरण। श्री भगवान वाच
रजोगुणी है काम क्रोध धर, इसे चाहिए भोग निरंतर। नहीं अघाता खाका पापी, कारण यही जान निष्पापी। अनल धुएं से जो ढक जाता, दर्पण धूल चढ़े छुप जाता। गर्भ जेर से ढका रहे ज्यों, ढका काम से ज्ञान रहे त्यों। और पार्थ ये काम अग्निसम है, अपूर्ण नाही होता कम। नित्य ज्ञानियों का वैरी सम, रखता ढका ज्ञान को हरदम। मन बुद्धि और इंद्रियां काम के प्रतिष्ठान, रखें लुब्ध ये जीव को कर आच्छादित ज्ञान। अतः पार्थ सुन संयम धर के, प्रथम इंद्रियां वश में करके। सर्व ज्ञान का संतापी हो, बल से मार काम पापी को। होती स्थूल शरीर से ऊपर, बलि श्रेष्ठ इंद्रियां श्रेष्ठतर। होय इंद्रियां नीचे मन के, होती उच्च बुद्धि पर मन से। किंतु बुद्धि से भी जो महत्तम, वो है जीव तत्व सर्वोत्तम। अतः सूक्ष्मतर जीव मान कर, आत्मा श्रेष्ठ बलिष्ठ जान कर। मानस को सद्बुद्धि से वश करके तत्काल, काम रिपु की है अर्जुन तू हत्या कर डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्यायः। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थो अध्यायः। ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवान उवाच। प्रथम प्रभाकर से कहा, अजर योग विज्ञान। रवि ने यह विज्ञान किया, वैवस्वत को दान। अजर ज्ञान जो रवि से पाया, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया। अर्जुन परंपरागत क्रमशः, सुना राज ऋषियों ने भी यह। किंतु भूमि पर बहुत काल तक, लुप्त रहा यह ज्ञान हाल तक। है मेरा प्रिय भक्त सखा तू, तभी तुझे यह योग कहा हूँ। ज्ञान रहस्य भरा यह उत्तम, रखने योग्य गुप्त सर्वोत्तम। अर्जुन उवाच। कृष्ण आपका जन्म हाल का, सूर्य पुरातन कल्प काल का। कैसे सत्य कथ्य यह जानूं, रवि को योग दिया क्यों मानूं। श्री भगवान उवाच। जन्म अनेकों हुए हमारे, अर्जु प्रकृति पुरुष के द्वारे। सब जन्मों का मुझे ज्ञान है, पर तुझको कुछ नहीं ध्यान है। मैं न जन्मने वाला फिर भी, कभी न मरने वाला फिर भी। सब जीवों का ईश मैं, कर निज प्रकृति अधीन। नंद नंदिनी से प्रगटूं, आवागमन विहीन।
जब जब पार्थ धर्म घट जाता, जब अधर्म अतिशय बढ़ जाता, तब तब अपना नव स्वरूप धर सबके आगे देता हूँ कर। धर्म कर्मियों को उबारने, पाप कर्मियों को विदारने, धर्म स्थापना हित हो तत्पर, आता युग युग में मैं भूपर। दिव्य अलौकिक जन्म कर्म मम, जाना जिसने तत्व महत्तम, पुनर्जन्म ना पाता तज तन, मुझे प्राप्त हो जाता वह जन। रहित क्रोध भय राग रहे जो, रख मुझ में अनुराग रहे जो, थे जो आश्रित ऐसे मुझ पर, प्राप्त हो चुके मुझको तप कर। अर्जुन मुझको जो ज्यों भजता, मैं भी उस नर को त्यों भजता, क्योंकि सभी प्रकार से सब जन करते मेरा मार्ग अनुगमन। देव पूजते हैं वही फल की जिनको चाह, कर्मजन्य सिद्धि उनको मिलती शीघ्र थाह। वर्ण कर्म गुण रचे हैं मैंने, कर्म विभाग किए हैं मैंने, सृष्टि कर्म का मैं ही करता, पर हूँ कर्म विहीन अकर्ता। मुझे न इच्छा कर्म फलों की, रहता मैं निर्लिप्त कर्म भी, जो जानता तत्व से मुझको, नहीं कर्म से बंधता है वो। पूर्व काल में यही जान कर चले, मोक्ष इच्छुक जिस पथ पर, तू पुरखों के उसी सुपथ पर, चलता चल उन कर्मों को कर। क्या करना है क्या ना करना, बड़ा कठिन यह निर्णय करना, भ्रमित करे यह बुद्धिमान को, पर शुभ कर्म बताऊं तुमको। भली भांति मैं समझाऊंगा, कर्म बंध से छुड़वाऊंगा, क्या है कर्म इसे तुम जानो, अकर्म का स्वरूप पहचानो। उचित जानना मति विकर्म की, क्योंकि गहन है गति सुकर्म की, करे कर्म निष्काम देख जो, अकामता में कर्म देख जो। वह कर्मठ नर बुद्धिमान है, जिस कर्ता को आत्मज्ञान है, जिनके कर्म शास्त्र सम्मत है, अरु सकाम संकल्प विरत है। सकल कर्म जिसके करे, भस्म अग्नि बन ज्ञान, उस महापुरुष को कहे ज्ञानी भी विद्वान। जो नर सकल कर्म फल तज कर, अनासक्ति फलों में रख कर, छोड़ सभी लोगों के आश्रय, तृप्त ईश से हो उसमें लय। वह नर सकल कर्म करके भी, करता नहीं कर्म वह कुछ भी, जिसने अंतःकरण को जीता, सहित इंद्री निज तन को जीता। तृप्त ईश से है उसमें लय, करता हुआ न करता निश्चय, भोग सामग्रियों को त्यागा, है जो आशा रहित विरागा। सभी कर्म वह करता जाता, उसे पाप भी छू ना पाता, बिना कामना पाकर कुछ भी, सदा तृप्त रहता जो फिर भी। जहाँ ईर्ष्या नहीं तनिक भी, हर्ष और जो शोक रहित भी, रहे सिद्धि असिद्धि में जो सम, उस योगी को बांधे न करम।
भौतिकता से विमुक्त जो नर स्थित ईश्वर में रहे निरंतर, मात्र यज्ञ हित कर्म करे जो कर्म मुक्त हो जाता है वो। करछुल ब्रह्म ब्रह्म सामग्री, करता अग्नि आहुति क्रिया भी। ईश स्वरूपी यज्ञ की सभी क्रियाएं ब्रह्म, पाता जो करता सुफल वो भी होता ब्रह्म। देवार्चन समतुल्य यज्ञ सी क्रिया साधना करते योगी, पर कुछ योगी ब्रह्म रूप के यज्ञ अग्नि में दर्शन करके करे हवन वो आत्म रूप का, ब्रह्म में रहकर स्थित सर्वथा। श्रवण इंद्र को कुछ योगी गण करे अग्नि संयम को अर्पण, करता अन्य शब्द विषयों को, करता हवन इंद्रिय अग्नि को। सभी इंद्र की सभी क्रिया को, प्राणों की भी सभी क्रिया को, ज्ञान प्रकाशित आत्म नियंत्रित, दूजे कुछ योगी जन नियमित। संयम योग स्वरूप अग्नि में करे हवन नित अंतर अग्नि में। धन हवन कई करने वाले, तपस यज्ञ कुछ करने वाले। योग यज्ञ कितने करें और कई स्वाध्याय, ज्ञान यज्ञ करते कई तप कठोर अध्याय। उच्छ्वास में प्राण वायु को, प्राण वायु में उच्छ्वास को, श्वसन क्रिया को कुछ योगी जन करे रोक प्राण का ही हवन। नाशक यज्ञ पाप की अणिमा, जाने सभी यज्ञ की महिमा। जो जन यज्ञामृत अनुभाते, वो पर ब्रह्म सुनिश्चित पाते। जो ना यज्ञ करे सुखदायक, उनके लोक दो दुखदायक। भिन्न भिन्न यज्ञों का वर्णन मुख से करे सभी ब्राह्मण गण। ज्ञान तत्वतः यज्ञ करेगा, तय है तेरा बंध टरेगा। ज्ञान यज्ञ उत्कृष्ट धनंजय, होते कर्म ज्ञान में ही लय। तज कपट कर तू मन में सरलता का निवेश, तो ज्ञानी देंगे तुझे तत्व ज्ञान उपदेश। तत्व ज्ञात कर हो निर्मोहित, देख भूत अर्जुन अंतर्हित। फिर उनमें देखेगा मुझको, परमात्मा सच्चिदानंद को। जो तू पापी से पापी बढ़, तर जाएगा ज्ञान नाव चढ़। अगन जलाए ईंधन जैसे, कर्म ज्ञान से जलता वैसे। पावन करता नहीं ज्ञान सम्मानव, करके युगों परिश्रम शुद्ध अंतःकरण हो जाता। फिर स्व को आत्मा में पाता। पाकर श्रद्धावान ज्ञान धन, इंद्रजीत साधना परायण। बिना विलंब ही पाकर भगवत, होते ज्ञानी परम शांतिरत। श्रद्धाहीन भ्रमित अविवेकी, होते नहीं कभी परमार्थी। वो शंकित ना भूमि लोक में, सुख ना पाते अपर लोक में।
विधि सम्मत कर्म को धनंजय अर्पे ईश्वर में तज संशय। वो जो सदनिश्चयी विवेकी उसे न बांधे कर्म बंध भी। हर संशय को काट दे चला ज्ञान तलवार। कर्मनिष्ठ बन पार्थ हो युद्ध हेतु तैयार। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचमो अध्यायः कर्म संन्यास योग। श्री अर्जुन उवाच कर्म योग संन्यास का बतलाते उपयोग। एक सुनिश्चित कर कहें जिसका करूं प्रयोग। जो हो कल्याणक मेरे हित केशव कहें उसे कर निश्चित। श्री भगवान उवाच कर्म संन्यास कर्म योग ये दोनों हैं कारण सुयोग के। कर्म संन्यास योग उत्तम है कर्म योग पर श्रेष्ठ सुगम है। अर्जुन जो नर न हो द्वेषी और न जो हो आकांक्षी। राग द्वेष से जो अयुक्त है वही सुखी जग बंध मुक्त है। संन्यास और कर्म योग को करें पृथक पृथक है मूढ़ वो। जो मुनि जो भी पथ अपनाता फल स्वरूप ईश्वर ही पाता। जो फल मिले ज्ञान योगी को वो फल मिले कर्म योगी को। ज्ञान कर्म दो योग के सुफल एक है पार्थ। करे न इनमें भेद जो देखे वही यथार्थ। ज्ञान अपूर्ण कर्म के बिन है कर्तापन का त्याग कठिन है। श्री भगवत का मनन करे जो प्राप्त शीघ्र ही ब्रह्म करे वो। जिसका मन अपने वश में है इंद्रजीत जो शुद्ध हृदय है। परमात्म है जिसका आत्म कर्म अलिप्त वही योगात्म। सांख्य योगी दर्शन करता सोता चलता भोजन करता। सांसें लेता हुआ बोलता नयन मूंदता और खोलता। छूता हुआ सूंघता सुनता देता लेता बुनता गुनता। इन कर्मों की इंद्री करता नर समझे मैं कुछ ना करता। कर्म करे अर्पित ईश्वर पर सकल आसक्तियां नर तज कर। कमल पत्र जूं ताल में जल से रहे अलीप। त्यों ही काम रहित नर भी रहे पाप निर्लेप्त। सकल कामना ममता तज कर तन मन बुद्धि इंद्र संयम धर। करने अंतःकरण शुद्ध चित करे कर्म योगी जन समुचित। कर्म फलों को तज कर योगी हो जाता भगवत सुख भोगी। जो न कामना को तज पाता कर्म बंध से वह बंध जाता।
जो मानव है शुद्ध हृदय का, करे आचरण सांख्य योग का, रहता त्याग कर्म नव द्वारे, सुख पूर्वक जगदीश सहारे। परमेश्वर न तो कृतित्व की, कर्तापन की न कर्मों की, करे न रचना कर्म फलों की, नहीं कर्म फल के सुयोग की। निज स्वभाव ही हर प्राणी का, कारण बनता कर्म फलों का। ईश्वर नहीं ग्रहण करते मनुजों के पुण्य पाप, मानव ही अज्ञानवश मोहित होता। मोह मिट गया जिनका सारा, ईश्वर तत्व ज्ञान के द्वारा, सूर्य सदृश होकर उद्भासित, परमात्म को करे प्रकाशित। मन है जिनका ईश परायण, बुद्धि में है नित नारायण, एक निष्ठ जो परमेश्वर में, शरणागति भी है ईश्वर में। पाप रहित हो वह विशुद्ध नर, चले मुक्ति पथ हुआ अग्रसर। विद्या विनय युत विद्वान में, गौहाथी चंडाल श्वान में, वे ज्ञानी तो भेद न करते, एक भाव समदर्शी धरते। जिनने मन समभाव कर लिया, उनने जीवित जीत जग लिया। जिनका भी पर ब्रह्म से हो जाता एकात्म, स्थित रहते उनमें सदा, पार ब्रह्म परमात्मा। प्रिय पा जो ना हो प्रसन्न चित, पा अप्रिय हो ना जो चिंतित, वह स्थिर मति ब्रह्म वेत्ता, तो रहे ब्रह्म में एक भाव हो। अनासक्त हो जग विषयों में, ध्यानस्थ जो सात्विकता में, ब्रह्म भाव अभिन्न जो धरता, वह अनुभव परमानंद करता। जो भी इंद्रिय जनित भोग हैं, दिखते सुख से विषय रोग हैं, ये दुख कारक कभी न थमते, बुद्धिमान इनमें ना रमते। जो नर तन विनाश से पहले, काम क्रोध की गति को सहले, जो नर यूं समर्थ हो जाता, वही सुखी योगी कहलाता। अंतरात्मा में रमता जो ज्ञानी सुख व्याप, होता एक ही भाव से, पार ब्रह्म को प्राप्त। जिस नर के सब पाप कट गए, और सभी भ्रम ताप मिट गए, मन विजयी रत है परहित, जो ज्ञानी स्थित है ब्रह्म सहित वो। काम क्रोध विहीन चित वाला, ईश्वर में मिल चुका निराला, सब प्रकार से मुक्त ब्रह्म को पा लेता है नर ज्ञानी वो। विषय भोग जो है बाहर के, उनको बाहर ही तज करके, ध्यान भ्रुकुट के बीच स्थित कर, प्राण अपान वायु को सम कर। मन मति विजयी इंद्रजीत जो, मुक्ति विरत भय क्रोधहीन जो, जो जन इच्छा से अयुक्त है, सदा मुक्त वो सदा मुक्त है। सप तप यज्ञ भोगने वाला, स्वार्थहीन मैं सुहृदय आला। तीन लोक के ईश का मैं ही हूँ भगवान,
पाते शांति भक्त यूं मुझे तत्वतः जान। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ षष्ठो अध्याय आत्म संयम योग। श्री भगवान उवाच करे योग्य हर कर्म जो तज कर फल अनुराग। सन्यासी योगी वही होता रहित विराग। केवल अग्नि त्यागने वाला केवल क्रिया त्यागने वाला ना ही सन्यासी कहलाता ना ही वह योगी कहलाता। जो सन्यास कहा जाता है वही योग भी कहलाता है। संकल्पों को तजता जो ना योगी कहलाता है वो ना। होता योग आरूढ़ मुनि वो अपनाता निष्काम कर्म जो। योगारूढ़ जो हो जाता संग काम ना रहना पाता। कर्म निष्काम योग हेतु जो रिक्त काम कल्याण हेतु तो। जिस क्षण इंद्री न जुड़े भोग से और न कर्मों के प्रयोग से। संकल्पों को तजता जब वो योगारूढ़ कहाता तब वो। भव सिंधु से नर अपना स्वयं करे उद्धार। क्योंकि वह है स्वयं भंवर और स्वयं पतवार। जिसने तन मन जीत लिया है और नियंत्रित इंद्र किया है ऐसा वह विजयी जीवात्मा स्वयं स्वयं का है संगात्मा। हारा हुआ इंद्र तन मन जो स्वयं स्वयं का वैरी है वो। सुख दुखादि में शीत घाम में मौन रहे अवमान मान में। परमात्म जह ज्ञान ध्यान में रहे न तह कुछ और ज्ञान में। दिन विकार जो तृप्त ज्ञान से इंद्री जीत जो विधि विधान से। सोना माटी पत्थर में जो रखता एक समान भाव हो। प्राप्त कर लिया उसने ईश्वर ऐसा कहते लोग अधिकतर। द्वैष्य मित्र वैरी सखा उदासीन मध्यस्थ। एक रहे एका जो सब में रखे वो होता उच्चस्थ। बंधु गणों में धर्मात्मा में धर समभाव पापात्मा में। रखे जो तन मन इंद्र संयमित संग्रह आस रहित जो नियमित। योगी एकल वन में रहकर परमात्मा में रमे निरंतर। एकांत में विशुद्ध स्थान पर कुश मृग छाला वसन तान कर। ना ऊंचा ना नीचा धर के आसन को स्थिर स्थापित करके उस स्थिर आसन पर विराज कर चित इंद्रिय वश मन सुसाज कर। शुद्ध अंतःकरण करने हित
योगाभ्यास करे वह नियमित, काया माथा ग्रीवा समधर, एवं अचल शांत स्थिर रह कर। निज नासा के अग्रभाग पर और कहीं ना वहीं देख कर, ब्रह्मचर्य व्रत में रत है जो योगी शांत सजग रह मन को। मुझ में अपने चित्त को खोकर रहे परायण मेरा होकर। जो मन विजयी आत्मा प्रभु में नित्य लगाए, मुझ में राजित शांति को वो निश्चित पा जाए। अर्जुन न अधिक खाने वाला और न भूखा रहने वाला, नहीं अत्यधिक सोने वाला, सिद्ध न हो अति जगने वाला। नष्ट कष्ट को करने वाला, उचिताहार विहरने वाला, कर्म चेष्टा करने वाला, समुचित सोने जगने वाला। जो योगी होता सुनियोजित, सिद्धि प्राप्त करता वह समुचित, जिस क्षण चित वश में आ जाता, परमात्म में जब रम जाता। भोग मुक्त तब वह हो जाता, योग युक्त वह नर कहलाता। जले न दीपक बिना वायु ज्यों, चित विजयी हो ईश पाए त्यों। चित अवरोहित योग से होता जब उपराम, रहे तुष्ट मति सूक्ष्म से कर दर्शन सुख धाम। अलग इंद्रियों से जो शुद्धतम, जो सुख गहती बुद्धि सूक्ष्मतम, जिस स्थिति में अनुभवता योगी, रहता अविचल वह सुख भोगी। सुख पाकर परमात्म प्राप्ति का, उससे बढ़ माने कुछ भी ना। जब परमेश्वर को पा जाता, अति दुख से भी डिग ना पाता। जो भव दुख सुजोग रहित है, नाम योग जानना उचित है। योग धैर्य उत्साह युक्त जो करे, उसे यह चित निश्चित हो। होने वाली संकल्पों से लिप्सा सभी पूर्णतः तज के, सभी इंद्री को मन मसोस कर, भली भांति सब और रोक कर। बार बार अभ्यास से पाया हुआ विराग, करे मात्र परमात्म से धैर्य युक्त अनुराग। मन को ईश्वर में ठहरा कर, चिंतन और किसी का ना कर। जहाँ जहाँ विचरे मन चंचल, शब्दों विषयों में जिस अंचल, उन विषयों से ध्यान हटाकर, प्रभु में मन हर बार लगाकर। क्योंकि जिसका मन प्रशांत है, जहाँ रजोगुण पाप क्रांत है। पाप रहित है ब्रह्मनिष्ठ जो पाता, ब्रह्मानंद वही तो वह निष्पापी नित्य निरंतर, आत्म को परमात्म रत कर। ब्रह्म ध्यान जो सुख से धरता, वही मोद का अनुभव करता। सर्वत्री अनंत चेतन में, एक भाव स्थित रूप योग में। ऐसी युक्त आत्मा वाला, भाव समत्व देखने वाला, देखे आत्मा पंचभूत में, पंचभूत देखे आत्मा में।
जो नर देखे मुझे भूत में, वासुदेव को आत्म रूप में। जो मुझ में सब भूत को देखे व्यापक जान, मैं अदृश्य उन्हें ना वो मुझे ही अदृश्य मान। एक निष्ठ हो सभी भूत में, स्थित होकर जो आत्म रूप में, भजता सब विधि वासुदेव को, मुझ में ही बरते योगी वो। अर्जुन जो योगी अपने सा, दृष्टा होता सब भूतों का, सम सुख दुख सभी का जाने, योग निष्ठ उसको सब माने। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन अति चंचल होता है यह मन, कहा योग जो यह समत्व का, स्थिरता में इसे नहीं देखता। होता है मन कृष्ण चपलतम, अति बलशाली प्रमथन दृढ़तम, मन वश करना दूभर जैसे, पवन रोकना दुष्कर जैसे। श्री भगवान उवाच, निश्चय ही मन चपल कहाता, कठिनाई से वश में आता, कुंती पुत्र किंतु अभ्यास से, मन वश संभव है विराग से। मन वश किया हुआ न जिसका, योग रहे असाध्य ही उसका। जिसका मन वश में नहीं, उसे योग दुष्प्राप्त, मन वश कर नर युक्ति से, करे योग सुप्राप्त। अर्जुन उवाच, रखे योग में श्रद्धा तो भी, असंयमी जो डगमग योगी, जो साधक ना पाए सिद्धि को, पाए अंततः वह किस गति को। ब्रह्म मार्ग में मोहित होकर, भ्रमता जाता खाता ठोकर, बादल भटके महाबाहु जो, भ्रष्ट नष्ट वह होता ना त्यों। योग्य कृष्ण है यही निवेदन, कर दे मेरे भ्रम का छेदन, सिवा आपके नहीं दूसरा, मिले न मेटे जो भ्रम मेरा। श्री भगवान उवाच, पार्थ मरे वह न इस लोक में, और मरे न वह परलोक में, भगवत पाने कर्म करे जो, मनुज न पाता वह दुर्गति को। योग भ्रष्ट को भी मिले स्वर्ग लोक पुण्यवान, तह वर्षों रह जन्म फिर लेता घर श्रीमान। या विरक्त उस लोक न जाता, जन्म ज्ञान योगी कुल पाता, किंतु जन्म का यह प्रकार तो, अति दुर्लभ है निश्चित ही सो। पूर्व जन्म के सभी संग्रहित, पाता सारे गुण योग सहित, पूर्व जन्म भावित सुबुद्धि से, करे प्रयत्न बड़ योग सिद्धि के। श्रीमानों के घर जन्मा वह, परवश योग भ्रष्ट तो भी वह, योग क्रिया दोहरा पहले से, निकट किया जाता वह प्रभु की। वह समबुद्धि योग का ज्ञाता, वैदिक फल सकाम लंघ जाता, वह योगी विधिवत प्रयत्न से, जन्मों के संचित बल को ले। पाप मुक्त सुसिद्ध हो जाता, तत्क्षण परम सुगति को पाता, श्रेष्ठ तपस्वी से योगी ही, श्रेष्ठ शास्त्र विद्वानों से भी।
सकाम कर्मी से बढ़ योगी, अतः पार्थ तू हो जा योगी। जो योगी मुझ में ही रम कर, भजता मुझको नित्य निरंतर। अंतरात्मा से भजे जो भी श्रद्धावान, योगी सर्वोत्तम वही लगता मुझको मान। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्यायः। जय श्री कृष्ण।